मुझे कहना नहीं पड़े और आप बजा दें तो वास्तव में लगेगा कि दीपक भैया के सम्मान में आपने ताली बजाई। आपको भरपूर आनंद दिया। आइए, अब लखनऊ से हमारे बीच में एक ओज की बड़ी कलम आई है। बड़े विपरीत परिस्थितियों में आया है। पिछले महीने उसके पिता का देहांत हुआ और जब मैंने कॉल किया इस कवि सम्मेलन के लिए, शायद मेरी जानकारी में नहीं था, और मैंने कॉल किया कवि सम्मेलन के लिए, तब इसने मुझे रोते हुए बताया। लेकिन मैंने कहा पिता की मृत्यु के बाद ये पहली बार कवि सम्मेलन में आया है, तो उसे वो ऊर्जा मिलनी चाहिए कि ये अपने पिता के उस मृत्यु के दर्द को भुला सके। लखनऊ से हमारे बीच में कमल आग्नेय यहाँ पर है, देश की बड़ी कलम है। हाँ भैया, जल्दी से आप जिस भी तीर्थ यात्रा पे जा रहे हो, नहीं चाय वाय सब यहीं आ जाएगी, बैठो। हाँ हाँ, या तो जल्दी से निकल लो आसपास पतली गली से। हाँ, वो चरखा उंदरा नहीं मिले रास्ते में, वो ध्यान रखना। जल्दी आ जाना, जल्दी आ जाना। मैं कमल आग्नेय को मंच पर आवाज देना चाहता हूं। इस समय देश में वीर रस के कवियों में जो सर्वाधिक प्रचलित है, नए कवियों में जो सर्वाधिक प्रचलित है, उसका नाम होता है कमल आग्नेय। कमल आग्नेय के बाद में भुवन मोहिनी और फिर हम हमारे दादा तक पहुंचेंगे। लेकिन पहले कमल आग्नेय यहाँ पर आवें और अपनी ऊर्जावान कविता से इन श्रोताओं को ऊर्जित करें। जोरदार तालियों से भैया कमल आग्नेय को आमंत्रण दें। देखो, जो लोग जा रहे हैं उनके लिए इतनी प्रार्थना करूंगा कि चरको उंदरो भले न मिले, बस उनको दादाजी ना मिल जाए। हाँ, कुछ लोग कह रहे थे हम चाय पीने जा रहे हैं, तो मुझे विश्वास है जो चाय पीने जा रहे हैं उनको विश्वास दिला रहा हूँ कि राजस्थान में भी चाय वाला आने वाला है। वाह! तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, 2-4 लोगों को समझ में आई कि 3 तालियां बजी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखो, तालियां बजाने की कोई बहुत बड़ी मजबूरी नहीं है, केवल 4-5 समझदार लोग बजा सकते हैं। हाँ, अब अच्छा कहाँ से शुरू करना है ये भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। एकदम ऐसे खाली हो गया है जैसे भारत ने दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया पाकिस्तान में। आधी जगह खाली हो गई है। वो आ रहे हैं भैया, माइक आपका बहुत अच्छा है। वो भारत जोड़ो यात्रा पे गए हैं। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा भैया बता रहे हैं। उससे पहले मैं ये बता रहा हूँ भैया, माइक आपका बहुत अच्छा है, बस इको अगर थोड़ा कम कर दे। प्रधानमंत्री जी देश को इको फ्रेंडली बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आप माइक को इको फ्रेंडली कर दीजिए। बेस थोड़ी बढ़ा दीजिएगा, आवाज़ थोड़ा बता दीजिए। देखिए, हमें कुछ पता नहीं है बेस क्या होता है, लेकिन जब से ये पता चला है कि बेबी को पसंद है बस तब से हम बढ़वा रहे हैं। लखनऊ से आया हूँ और एक छोटी सी बात कह रहा हूँ। इस समय बाल कम है, कुर्ता पहना हुआ है और लखनऊ से आया हूँ। वाह वाह! हाँ, 4-5 लोगों को फिर से समझ में आया। चलिए, सेट हो गया मामला। अब पहली 4 पंक्तियां पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ और देखता हूँ किस तरीके से आप सुनना चाहते हैं। स्वागत भैया। आपकी जेब में 2000 की नोट होगी, हालांकि मैं मांग नहीं रहा हूँ, हमारा हो गया। उन पर एक चित्र छपा है, महात्मा गांधी का चित्र। मैंने कहने की कोशिश की महात्मा गांधी इस देश के बड़े हैं, तो उनका चित्र आप 2000 की नोट पर छापिए। वे इस देश के और भी बड़े हैं, तो उनका चित्र आप 500 की नोट पर छापिए। वे इस देश के और भी बड़े हैं, तो उनका चित्र आप 200 की नोट पर छापिए। वे इस देश के और भी बड़े हैं, तो उनका चित्र आप 100 की नोट पर छापिए। लेकिन एक बात शिवगंज की ईमानदार, जानदार और शानदार जनता के बीच में पूछना चाहता हूं, क्या वीर चंद्रशेखर आजाद का बलिदान इतना छोटा और इतना कमजोर था कि हम उन्हें 10, 20 और 50 के नोटों पर नहीं छाप सके? क्या बात! अभी तो आपके हाथ कम खुले हैं, तालियां तो अब खुलेंगी शिवगंज की। जब लोगों ने पूछा क्या देश की करेंसी को डिजाइन करने वाले लोग देश के गद्दार थे, तो मैंने कहा वो देश के गद्दार नहीं थे, वो बहुत बड़े देशभक्त थे, बहुत बड़े विद्वान थे। वे जानते थे कि आजादी के इन 70-75 सालों के बाद में यही 2000, 500, 10, 20, 50, 100 के नोट मुन्नी बदनाम हुई गाने पर मुंबई में बारवालाओं के चरणों में लुटाए जाएंगे। इसलिए उन्होंने चंद्रशेखर आजाद का चित्र नहीं छापा। वाह वाह! एक क्षण पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। स्वागत। अगर आपने कविता ढंग से सुन ली तो कविता सुना दूंगा, वरना वो सब भी कर लूंगा जो भी यहाँ आपके लिए जरूरी होगा। नारियों के जेवर को, नर के कलेवर को, नेताजी सुभाष जैसे तेवर को क्या मिला?
नारियों के जेवर को, नर के कलेवर को, नेताजी सुभाष जैसे तेवर को क्या मिला? सूली पर झूली थी जवानी की कहानी, तब बलिदानी दुर्गा के देवर को क्या मिला? और अपने ही बेटे शरणार्थी हुए यहाँ, कश्मीरी क्यारियों में केसर को क्या मिला? और जिन्ना को मिला था पाक और नेहरू को हिंद, कोई तो बताए चंद्रशेखर को क्या मिला? वाह वाह वाह। अभी आपकी तालियां वैसी उठी नहीं है, कोशिश कर रहा हूं अगला छंद बताने की। लोगों ने पूछा कि कमल आग ने तुम ही बताओ क्या मिला? अंग्रेजों की साथ में लड़ाई कर रहे हैं, जीवन की आखिरी जंग लड़ रहे हैं, और अल्फ्रेड पार्क में एक पेड़ के नीचे चंद्रशेखर आजाद बलिदान हो गए हैं। अंग्रेज अधिकारी उनके पास देखने गए और कहा टेक द गन एंड चेक द हैंड, एक हाथ से बंदूक ले लो, दूसरे में देखो कि क्या है। उनके हाथों में एक ऐसी चीज थी जो 10-10 कोहिनूरों से ज्यादा कीमती थी। अभी तक मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर चौथी पंक्ति पर समझ में आ जाए कि वो 10-10 कोहिनूरों से ज्यादा की चीज क्या थी, तो आपकी तालियां भी 10-10 कोहिनूरों से ज्यादा कीमती उठेंगी। कि भक्त देके रक्त करें देश को सशक्त, और सनातन संस्कारों का मंच है, हिंदी कविता का मंच है। तो जरा हिंदी कविता के विद्वान लोग अगर बैठे हो तो छंद के शिल्प पर, भाषा पर आनंदित हो, तो वो अतिरिक्त आशीर्वाद मुझे भेजेंगे, पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। स्वागत भैया, जोड़ कि भक्त देके रक्त करें देश को सशक्त, और द्रोहियों ने सदा जड़े काटी इस देश की, छोड़ते रहे जमीन शत्रुओं के लिए सदा, तोड़ते रहे हैं परिपाटी इस देश की, दास्ता के अभियान के विरुद्ध 5 जन्य, फूंकती रहेगी हल्दी घाटी इस देश की, और नेताओं के हाथ लगी भारत की जायदाद, शेखर के हाथ में थी माटी इस देश की। वाह वाह, कमाल है भाई, वाह कमल भाई। जोर उसी मिट्टी से तिलक करके कुछ बेटे सीमा पर जाते हैं, और जब बलिदान होकर के लौटते हैं तो एक शव अपने घर के आंगन में पड़ा है। पहले 2-4 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं जरा कविता का काम कर लेता हूं, उसके बाद कवि सम्मेलन भी आपको सुना दूंगा। जो मुझसे लोग सुनना चाहते हैं, ये जरा ये पंक्तियां सुन लीजिएगा। एक शव अपने घर के आंगन में आया है, बहुत माँ उससे पूछ रही कि बेटा, युद्ध में तो दोनों तरफ के सैनिक बलिदान हुए हैं, तुमने ऐसा क्या किया है कि मैं तुम पे गर्व कर सकूं? तो बेटे के मृत शरीर से उत्तर आता है, उसने कहा माँ किसी बात पे गर्व करना या मत करना, माँ इस बात पे गर्व जरूर करना कि माँ तुम्ही ने भेज दिए मातृभू की वंदना में, कम पन्ना धाये से ये बलिदान नहीं है, निष्प्राण नयन निज लाडले के देखकर सिंघनी के रोने का कोई विधान नहीं है। ये तिरंगा सीमा पार फहरे न तब तक, पीछे आना सैनिक की पहचान नहीं। और इस बार जरा शिवगंज की तालियां 1 मिनट तक गड़गड़ाती हुई इस बात की सूचक होंगी कि मैं कहां कविता पढ़ रहा हूं और क्या कविता पढ़ रहा हूं। ये तिरंगा सीमा पार फहरे न तब तक, पीछे आना सैनिक की पहचान नहीं है, और यूं तो मेरी देह पर घाव हैं 1000, किंतु पीठ पर मेरी एक भी निशान नहीं है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह कमल वाह। एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाएं। जिंदाबाद कमल, वाह वाह वाह। और वो क्यों लड़ता है आपके लिए? एक अंत्येष्टि मैंने देखी है, मैं कोशिश करता हूं ये छंद वहीं पढ़ूं जहां के श्रोता समझदार हों, बुद्धिजीवी ना हो। बुद्धिजीवी दिल्ली में भी बहुत हैं, बुद्धिजीवी उन्हें कहते हैं जो फोटोकॉपी कराने के बाद भी स्पेलिंग चेक करते हैं। समझदार श्रोताओं के बीच में पढ़ना चाहता हूं। एक रॉकी नाम का एक बलिदानी उधमपुर हमले से तिरंगे में लिपट करके अपने घर लौटा है। मैं कोशिश करता हूं 1-2 छंद आपको ऐसे सुनाऊं, आपकी आंखों से गंगा जल बाहर खींच लाऊं। क्या बात है। एक चिता पर लेटा हुआ है और उसके पिता ने एक ऐसा काम किया, हिंदुस्तान के शहीद के पिता ने एक ऐसा काम किया जो किसी दूसरे देश के शहीद का पिता सोच भी नहीं सकता। वो काम नहीं पता था, लेकिन चौथी पंक्ति पर अगर समझ में आ जाएगा तो कविता का सम्मान कैसे करते हैं, अगर मुझे पता लग गया तो कविता भी सुना दूंगा, वरना मैंने बताया कि ट्रक वाले गियर मुझे भी पता है। सुनिएगा कि शक्ति और साहस में आधे ही बले हैं, किंतु उत्साह में सदैव हम दूने पड़ेंगे, होकर शहीद अग्नि की परीक्षा देगा वीर, दिखाई तब राजनीति के नमूने पड़ेंगे। शालीनता से और शांति से वीर रस की कविता इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि वीर रस की सबसे बड़ी कविता अगर कहीं पढ़ी गई तो वो राजस्थान से पढ़ी गई, और बहुत कम शब्दों में बहुत शालीन और बहुत चुप होकर के पढ़ी गई। अगर अफगानिस्तान में पृथ्वीराज चौहान के साथ चंद्रबरदाई अगर तेज चिल्ला करके बोल देते तो गोरी कभी नहीं मारा जाता। इसलिए जरा कविता का सम्मान करना। क्या बात है, क्या बड़ी बात कही, वाह। कि शक्ति और साहस में आधे ही बले हैं, किंतु उत्साह में सदैव हम दूने पड़ेंगे,
होकर शहीद अग्नि की परीक्षा देगा वीर, दिखाई तब राजनीति के नमूने पड़ेंगे। 3 रंग का कफन आंसुओं से भीगे जब, घर द्वार आंगन हजार सूने पड़ेंगे। और पिता को पता नहीं था पैर छू के जाने वाला, लौटेगा तो उसके ही पैर छूने पड़ेंगे। वाह 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 वाह, कमाल है भाई, बहुत अच्छे, वाह। तालियां यार, कविता पे शिवगंज तालियां नहीं देगा तो और कौन देगा, जोरदार तालियां, वाह। बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा, वाह। एक छंद आपको और सुना रहा हूं। बहुत अच्छा भाई। भुवन मोहिनी जी इंदौर से आती हैं, उसके पास में एक जिला है देवास। वहां से एक बलिदानी सैनिक जब तिरंगे में लिपट करके आया, नीलेश धाकर, तो मेरे युवा मित्र जानते हैं कि 3-4 दिन बाद उसकी मंगेतर ज्योति ने आत्महत्या कर ली। मैंने सोचा ऐसा क्या हुआ होगा कि उसने आत्महत्या कर ली। आपके लिए पता नहीं कौन कुछ करने को तैयार है, नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन एक बलिदानी जब तिरंगे में लिपट करके आया, 4 दिन बाद उसकी मंगेतर ज्योति ने आत्महत्या की, तो मैंने सोचा कहीं पर स्वर्ग में नीलेश धाकर रहे होंगे, उनके पीछे पीछे उनकी प्रेमिका मंगेतर ज्योति वहां पर पहुंची होंगी। नीलेश धाकर ने कहा होगा मैं तो देश के लिए बलिदान होकर यहां पर आ गया, तुम यहां पर क्या करने आई हो? तो उसने वहां पर क्या जवाब दिया होगा, इन मात्र शक्तियों की तरफ से उत्तर पढ़ रहा हूं और जरा इधर के पूरे हाथ खुल जाएंगे, मुझे पता है। और जब जब ये छंद पढ़ता हूं मैं स्वयं रोमांचित होता हूं। तीसरी पंक्ति तक सबके हाथ खुल जाते हैं, लेकिन सबसे निवेदन है चौथी पंक्ति पर एक बार पुनः 1 मिनट की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मुझे सूचित करना कि शिवगंज कैसी कविता, राष्ट्रवादी कविता सुनना जानता है। अब ये देखिएगा उसने किया क्या, वहां पर उसने ये आत्महत्या क्यों की गई। और याद रखना, आत्महत्या करना मैं कहीं से समर्थन नहीं करता, अगर देश के लिए कोई आत्महत्या जरूरी थी तो उसे चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में कर चुके हैं। अब आपको देश के लिए मरने के लिए नहीं, देश के लिए जीने की जरूरत है। जरा ये पंक्तियां सुनिएगा कि स्वयं की समिधा से आत्मा के यज्ञ हेतु स्वर्ग में खड़ी है वीरांगना, और नीलेश धाकर को क्या उत्तर दे रही है। स्वागत स्वागत। कि स्वयं की समिधा से आत्मा के यज्ञ हेतु शेखर समान यजमान हो गई हूं मैं। शौर्य ने लिखा है स्वर्ण अक्षरों से शैल पर, स्वाभिमान वाला संविधान हो गई हूं मैं। वीर गतिपति को मिली तो साधना की व्रति, वीर गतिपति को मिली तो साधना की व्रति, सती पद्मावती समान हो गई हूं मैं। वो आप मेरे देश पर बलिदान हो गए तो आज आप पर बलिदान हो गई हूं मैं। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह कमल जिंदाबाद, वाह। बहुत बहुत आभार आपका। पीछे दीपक भैया बैठे हैं, बहुत अद्भुत सुनाया, वो बहुत चालाक आदमी भी हैं। एक बार मैंने उनको 500 रुपए दिए, वही जो राणा राजस्थानी को मिले थे। मैंने कहा दीपक भैया इसके चेंज दे दो, तो भैया ने मुझे 130 वापस किए। मैंने कहा भैया बाकी कहाँ? बोले 370 तो खत्म। 370 तो खत्म। कुछ कारणों से चंद जय चंद जाफरों की भारत में होनी पहचान बंद हो गई। उनको लगा कि शौर्य स्वाभिमान हेतु बलिदान की परंपरा महान बंद हो गई। किंतु देखो काली जादूगरनी की आज कैद, जादूगरनी का नाम नहीं बता रहा हूं वरना आप जान जाएंगे कि मैं महबूबा मुफ्ती की बात कर रहा हूं। अच्छा, यहाँ कांग्रेस के सर कहाँ बैठे हैं? कहा सर, एक कांग्रेसी ने मुझसे पूछा ये महबूबा कौन है? मैंने कहा भाजपा की एक्स भाजपा की एक्स। कुछ कारणों से चंद जय चंद जाफरों की भारत में होनी पहचान बंद हो गई। उनको लगा कि शौर्य स्वाभिमान हेतु बलिदान की परंपरा महान बंद हो गई। किंतु देखो काली जादूगरनी की आज कैद, राष्ट्रवादी पिंजड़े में जान बंद हो गई। और केसर के फूल मां के पैरों में चढ़ा दिए तो झूठी महबूबा की दुकान बंद हो गई। वाह वाह वाह। वो महबूबा का एक बयान आता है, महबूबा का एक बयान आता है कि अगर घाटी से तिरंगे अगर घाटी से 370 से छेड़छाड़ की गई तो घाटी में तिरंगे को कंधे देने वाले लोग नहीं बचेंगे। कितने लोगों ने बयान सुना है? सबने सुना है। तो जरा ये बताइए सबकी तरफ से शिवगंज से जवाब जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल। अब जरा जवाब आप कैसे देंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पंक्तियां पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार फिर से छंद की भाषा पर आपका आशीर्वाद अपेक्षित है। स्वागत। कि अलगाव के अलाव से लगाव का प्रभाव। वो कह रही थी घाटी में अगर 370 से छेड़छाड़ हुई, लेकिन सर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने 370 के साथ वही सुलूक किया जो सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग मिलकर के शोएब अख्तर के साथ किया करते थे। वाह। अलगाव के अलाव से लगाव का प्रभाव धीरे धीरे मन से बुझाने वाले ढूंढिए। टूटकर डूबा महबूबा का जहाज आज इसको किनारे पे लगाने वाले ढूंढिए।
इतना भी हो न सके तो हमारी बात सुन, मातम के धुन को बजाने वाले ढूंढिए। और यहां पर कितने लोग तिरंगे उठाने वाले हैं? अगली पंक्ति में एक जनमत संग्रह मैं यहां पर करवा रहा हूं। इतना भी हो न सके तो हमारी बात सुन, मातम की धुन को बजाने वाले ढूंढिए। और देश के तिरंगे को उठाने वाले हैं करोड़ों, अब आप खुद को उठाने वाले ढूंढिए। वाह वाह, कमाल है भाई, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माता की जय। बहुत बहुत आभार आपका। वो अजीब अजीब लोग आ गए संसद के अंदर, लोग राम को अपशब्द कह रहे हैं, कोई रामचरितमानस पर प्रश्न उठा रहा है। अरे ये वो देश है जब नेपाल की गंडकी नदी से निकली हुई 2 शिलाएं रामचंद्र के मंदिर के लिए जा रही थी तो पूरा हिंदुस्तान जनसैलाब लगाकर उन पत्थरों को इसलिए पूज रहा था कि इनसे हमारे राम लक्ष्मण और सीता बनाए जाएंगे। उस देश में तुम रामचरितमानस पर टिप्पणी करके राम का क्या कर लोगे मुझे नहीं पता, लेकिन अब जो 4 पंक्तियां पढ़ने जा रहे हो, लोगों ने राम के प्रमाण मांग लिए कि राम तो हुए ही नहीं। सर आप ही के लोगों ने मांगे, हलफनामा दे करके कहा कि राम तो हुए ही नहीं। अगर हुए तो किस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े? अगर हुए तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट कहां है? केस जो महेश के विशेष खुलते न यदि, केस जो महेश के विशेष खुलते न यदि, भगीरथी भाग्यवेग शेष नहीं होता जी। जानवी का जल जंगलों को जन्म देता ना तो संगठित वसुधा का भेष नहीं होता जी। होता ना विराट शैल राट का ललाट, फिर धरती ना होती तो नगेश नहीं होता जी। और भारत की आत्मा के प्राण तत्व श्री राम, राम जी ना होते तो ये देश नहीं होता जी। वाह वाह, जय जय श्री राम। बहुत बहुत आभार। वाह कमल, वाह। अवध से आया हूं, लक्ष्मण की मिट्टी का बेटा जब राजस्थान में आता है उसका तेवर कैसा होता है? लोग ये कह रहे हैं कि राम तो हुए नहीं। कुछ लोग पढ़े लिखे होंगे जिन्होंने एक संविधान पढ़ा होगा, उनको बता रहा हूं राम कहाँ है। विश्व में पवित्र है चरित्र श्री राम का, संविधान में छपा है चित्र श्री राम का। वाह। और जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्होंने संविधान नहीं पढ़ा, कोई किताब नहीं पढ़ी, उनके लिए भी बता रहा हूं राम कहाँ है। और इस बार आपके हाथों में करंट उत्पन्न हो जाएगा कि अरे राम को मैंने देखा है और आज कमल आग्ने ने बताया तो पता चला। विश्व में पवित्र है चरित्र श्री राम का, संविधान में छपा है चित्र श्री राम का, और विधि ने जो लिखा है विधान राम का ही है, गिलहरी की पीठ पे निशान राम का ही है। वाह 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 वाह। उत्तर प्रदेश से आया हूं। मेरे यहाँ जब चुनाव हुए तो जो लोग कभी ये मंदिर जाने से कतराते थे, उन लोगों ने मंदिर में लाइन लगा के दर्शन किए। हमारी प्रियंका दीदी जब अयोध्या में खड़ी हुई बजरंगबली के दरबार में, हनुमान गली पे जब प्रियंका दीदी ने दर्शन किए तो इधर मैं टीवी देख रहा था और इधर हाथ से एक छंद लिख रहा था। अगर आप अपने हाथों से तालियां बजाने का वादा करो जोरदार तो वो सुना देता हूं आपको। सुनाओ। ताश के समान फेंटना पड़ा है पूरा दल, द्वार द्वार जाके जनता से भेंटना पड़ा। सर ऐसी हालत क्यों है ये बता रहा हूं। ताश के समान फेंटना पड़ा है पूरा दल, द्वार द्वार जाके जनता से भेंटना पड़ा। भगवे में देखते थे उग्रवाद का विवाद, वही भगवा शरीर से लपेटना पड़ा। वाह वाह। और जरा चौथी पंक्ति पर सम्मिलित होकर के बताना कि ताश के समान फेंटना पड़ा है पूरा दल, द्वार द्वार जाके जनता से भेंटना पड़ा। भगवे में देखते थे उग्रवाद का विवाद, वही भगवा शरीर से लपेटना पड़ा। मेटना पड़ा क्रियाकलाप अपने ही आप, चूर चूर दम चुन के समेटना पड़ा। और राम जी को काल्पनिक मानते थे जो भी, उन्हें हनुमान जी के चरणों में लेटना पड़ा। वाह वाह, जय जय सिया राम। बहुत बहुत आभार। वाह कमल, बहुत बहुत आभार। आधी रात में सनातनी निकाले गए जहां, 1990 1992 की रातों को कश्मीर में याद कीजिएगा, जिन 5-7 लोगों ने पलायन किया, 5-7 लाख लोगों ने। आधी रात में सनातनी निकाले गए जहां, पूरे होशो हवास में पंडित शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, सनातनी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, महादेव के दरबार में बैठा हूं इसलिए। क्या बात। आधी रात में सनातनी निकाले गए जहां, अब वहीं होश को संभाल कर रहेंगे। कश्यप ऋषि के वंशजों की पुण्य भूमि पर नीच नहीं कीच को उछाल कर रहेंगे। जामवंत हनुमंत को करेंगे क्रोधवंत, वक्त पड़ा रक्त को उबाल कर रहेंगे। और याद रखना, जिन लोगों ने कश्मीरी फाइल्स फिल्म देखी है उन लोगों को लगा होगा कि ये 32 साल पहले का इतिहास है, लेकिन क्षमा करना अगर आप लोग जागे नहीं तो यही आपके 32 साल बाद का भविष्य होने वाला है। आधी और चौथी पंक्ति में जरा सम्मिलित होना कि आधी रात में सनातनी निकाले गए जहां,
अब वहीं होश को संभाल कर रहेंगे। कश्यप ऋषि के वंशजों की पुण्य भूमि पर नीच नहीं कीच को उछाल कर रहेंगे। जामवंत हनुमंत को करेंगे क्रोधवंत, वक्त पड़ा रक्त को उबाल कर रहेंगे। और यमुना से कालिया निकालने वाले के वक्त झेलम का कालिया निकाल कर रहेंगे। झेलम का कालिया निकाल कर रहेंगे। कई कई प्रकार के लोग आ जाए। नदियां भी आधार बदलती रहती है, कविता नदियां भी विस्तार बदलती रहती है, कविता भी आधार बदलती रहती है। केवल भारत देश हमारा अमर हुआ, सत्ता और सरकार बदलती रहती है। वाह वाह। और कुछ पंक्तियां पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, एकदम नया। अगर आप लोग इजाजत देंगे तो एकदम 2-3 नए छंद सुना दूंगा और एक विशेष कविता आपको सुना दूंगा। आज हमारे देश की स्थिति क्या है? हम लोगों ने रूस और यूक्रेन की लड़ाई देखी है। मैं बिना बहुत संक्षिप्त भूमिका के साथ ये छंद पढ़ रहा हूं और जिसको समझ में आ जाएगा उसके हाथ अपने आप खुलने वाले हैं। विपुल भैया, नया छंद आपको सुना रहा हूं भैया, स्वागत। कि भारती की आरती उतारने के लिए आज, भारती की आरती उतारने के लिए आज विश्व की समस्त प्रभुताई रुक जाती है। भारत का जयगान होने लगता है वहीं जहां भी हमारी तरुणाई रुक जाती है। भारत के भाल की भ्रकुट तंती है तब पूरी दुनिया की अंगड़ाई रुक जाती है। और अपना तिरंगा आसमान में लहरता तो बड़े बड़े देशों की लड़ाई रुक जाती है। वाह वाह। अपना तिरंगा आसमान में लहरता तो बड़े बड़े देशों की लड़ाई रुक जाती है। और हमारे देश का सैनिक क्यों वहां पे लड़ता है, जिससे तरीके की चीजें बोली जाती है। कुछ लोग सबूत मांग रहे थे। जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे हैं, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं देश के प्रधान से और सेना के लोगों से। एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगली बार जब सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए देश की सेना को भेजना तो राफेल के मुंह पर उन नेताओं को बांध करके भेजना जिन लोगों को इस देश के सेना के प्रमाण चाहिए होते हैं। जब वहां जाएंगे तो उनको सबूत और उनकी भभूत दोनों मिल जाएगी। क्यों आदमी वहां पर लड़ने के लिए तैयार बैठा है? कि ठंडी बर्फ की सफेद चोटियों पे गिरा रक्त। डॉक्टर भुवन मोहनी जी, आदरणीय कैलाश मंडेला दादा, कई कविता के विद्वान लोग बैठे हैं। बात नई नहीं कह रहा हूं, बस सलीका बदल के कह रहा हूं। किस तरीके के सलीके पर आपका आशीर्वाद चाहिए। क्यों वहां पर एक सैनिक हमारा खड़ा हुआ है कि ठंडी बर्फ की सफेद चोटियों पे गिरा रक्त, केसरिया मस्त व मलंगा बन जाता है। उसको वहां क्या दिखाई देता है कि ठंडी बर्फ की सफेद चोटियों पे गिरा रक्त, केसरिया मस्त व मलंगा बन जाता है। बर्फ से ढका हुआ सफेद रंग का पहाड़ पावन पवित्र जल गंगा बन जाता है। हरे हरे पेड़ घाटियों में लगे देखकर मन बलिदान का पतंगा बन जाता है। वो एक बार तीनों चीज देखता है प्यार से तो सैनिक की आंखों में तिरंगा बन जाता है। वाह, बहुत बहुत आभार आपका। और बहुत बहुत आप लोग थोड़ा पहले जाग जाते तो बहुत अच्छा होता। आप लोग थोड़ा देर से जागे हैं, इसीलिए यहाँ पर एक एक बार सरकार बदलती रहती है। हाँ, अब ये मैं आपको कुछ बता रहा था। अच्छा, वो कांग्रेस वाले सर सोच रहे सब आज हम ही पे सुनाएगा क्या? ऐसा नहीं है सर, हम सत्ता के आदमी नहीं हैं। जो हमारे देश के साथ है हम उसके साथ है। कुछ दिनों पहले, अच्छा वो चीते वाली बात ध्यान है कि नहीं? तो उस दिन मैंने कहा कि दिल में दुखती हाय देखने नहीं गए, ममता का अध्याय देखने नहीं गए, चीते लेकर आए वो सब अच्छा है, पर मोदी जी गाय देखने नहीं गए। वाह वाह। ये पढ़ने का तेवर भी कमल आगने में है। मुझसे एक ने कहा, एक पत्रकार ने भैया पूछा कि ये जो 8 चीते आए हैं नामीबिया से, इसमें तो 5 तो मादा चीतियां हैं और 3 चीते हैं। मालूम है कि नहीं आपको? मालूम है? आप लोग तो नहीं मालूम, कैसे काम चलेगा वो। तो इसमें ये डिसबैलेंस कैसे हो गया? उन्होंने कहा ये 5 मादा चीतियां हैं और ये 3 चीते हैं, 2 चीते कहाँ हैं? तो हमने कहा मोदी और योगी को कौन जोड़ेगा? अच्छा, वो सुना कि वो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। तो मैंने कहा कि जो भारत जोड़ो यात्रा हमारे सर कर रहे हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि जब 1947 की रात 15 अगस्त को जो हमारा भारत टूटा था, उस भारत को आप पहले जोड़ लीजिए, उसके बाद आप भारत जोड़ो यात्रा में हम लोग भी साथ साथ चलने वाले हैं। क्या बात। अच्छा, वो पद यात्रा कर रहे हैं। तो मैंने कहा वो पद यात्रा नहीं कर रहे हैं, वो पद के लिए यात्रा कर रहे हैं। और वो भी खड़गे साहब को मिल गया। अच्छा, वो पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो हमने कहा पैदल पहले भी थे, यात्रा आप कर रहे हैं। स्थितियां बहुत विपरीत हैं।
अब एक विशेष कविता आपको सुनाना चाहता हूं, मेरे पास समय कम है, मुझे निकलना भी होगा भैया। स्वागत स्वागत। एक विशेष कविता जो इन दिनों हुई है, उसे और किसी ने सुना नहीं है। डॉक्टर भुवन मोहनी जो बैठी उन्होंने सुना है। अगर एक बार पूरा सदन मुझे इस बात की अनुमति दे दे कि यहाँ पर आकर धर्म का मंच है, धर्म की कुछ बात होनी चाहिए। मेरे सामने माँ बहनें भी बैठी हुई हैं। अगर इन दिनों के एक ज्वलंत विषय लव जिहाद पर कविता होनी चाहिए तो एक बार जरा पूरा सदन मुझे अपने दोनों हाथ में उठा करके मुझे आशीर्वाद दे। मैं एक तलवार की धार पर खड़े होकर के कविता पढ़ रहा हूँ। स्वागत। कि छला गया है देश हमारा कई बार सदियों से। हाँ, मैं जब ये कविता सुनाने के लिए मैंने विपुल भैया से आज कहा कि भैया आज मैं एक कविता सुनाऊंगा, तो उन्होंने कहा ये जो राखी सावंत उधर चली गई उसका क्या है। मैंने कहा भैया उसकी टेंशन मत लो, वो जिसने शादी की वो खुद ही भोगेगा। अच्छा, उसके उधर जाने से विपुल भैया क्या हुआ, एक और लोग मुझसे पूछने लगे कि वहां पर मुसलमान दुखी भी नहीं है, यहाँ हिंदू में नहीं दुखी, ऐसा क्यों है। तो मैंने कहा देखो हमारे इतिहास में एक शूर्पणखा थी, जो खां थी वो उधर चली गई। शूर्पणखा? हाँ, वो खां उधर चली गई। हमारे यहाँ दुर्गा की परिपाटी से अगर कोई शूर्पणखा चली जाए तो हमें दुख होना चाहिए। तो एक बार जब बढ़िया सी तालियां बजे, एक नई कविता शुरू कर रहा हूं। स्वागत स्वागत। छला गया है देश हमारा कई बार सदियों से, छला गया है देश हमारा कई बार सदियों से, पावनता को छीन रहे गंदे नाले नदियों से, बिन कासिम औरंगजेब बाबर अकबर के आगे, प्राण हमारी दुहिताओं ने स्वाभिमान से त्यागे, अकबर ने कामातुर हो मीना बाजार लगाया और हरम में सनातनी कन्याओं को पहुंचाया। मध्यकाल की बर्बरदा को बुरी याद कहते हैं, वर्तमान में उसको ही हम लव जिहाद कहते हैं। वाह वाह वाह। भूमिका बन रही है, मेरे साथ तैयार रहिएगा। वर्तमान में उसको ही हम लव जिहाद कहते हैं। ग्रंथ हमारे सच कहते हैं, कुछ तो उनकी मानो, साधु वेश में आए हुए खल रावण को पहचानो। तिलक लगा माला पहनी हाथों में बंधा कलावा, तिलक लगा माला पहनी हाथों में बंधा कलावा, लेकिन मन में प्रेम नहीं छलने के लिए छलावा। दुख होता है सनातनी लड़की इसमें फंसती है और धर्म को छोड़ करके वो दलदल में धंसती है। नहीं बदलती धर्म अगर तो नहीं फूल सी खिलती, नहीं बदलती धर्म अगर तो नहीं फूल सी खिलती, गला दबाकर जहर खिलाकर सूट केस में मिलती, या मजहब की भट्टी पर केवल सेकी जाती है, या 35 टुकड़े करके जंगल में फेंकी जाती है। वाह। ये कविता केवल कमल आगने की कविता नहीं है, ये हर उस श्रद्धा की कविता है जिसके टुकड़े एक एक कोशिश करके मेरी कविता में बोल रहे हैं। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। स्वागत, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो। कि लेकिन इनको समझाओ तो ये उल्टा लड़ती हैं। क्या कहती हैं, मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है। यही कहती है ना। लेकिन इनको समझाओ तो ये उल्टा अड़ती हैं, एक शिकारी की रक्षा में ये घर से लड़ती हैं। इन्हें छुरी की धार नहीं बस प्यार दिखाई देगा, उसके आगे छोटा सा घर बार दिखाई देगा। मम्मी पापा इनको अपने ही दुश्मन लगते हैं, वे अच्छे लगते जो इनको रूप बदल ठगते हैं। सुन लो नकली आशिक जीवन पार नहीं कर सकता, सुन लो नकली आशिक जीवन पार नहीं कर सकता, माँ पापा से ज्यादा तुमको प्यार नहीं कर सकता। वाह। माँ पापा से ज्यादा तुमको प्यार नहीं कर सकता। बहुत बहुत आभार आपका। धीरे धीरे आप लोग जाग रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं ये अच्छी कविता आप तक पहुंचा दूं। कि सुन लो नकली आशिक जीवन पार नहीं कर सकता, माँ पापा से ज्यादा तुमको प्यार नहीं कर सकता। एक और संस्कृति हमारी, एक और बर्बादी। जो लोग अंतर में बता रहा हूं, विवाह और निकाह में अंतर क्या है, जरा इधर से भी तालियां उठेंगी। मैं कोशिश कर रहा हूं। एक और संस्कृति हमारी, एक और बर्बादी। इधर सनातन में विवाह है, उधर है नकली शादी। विवाह हमारा जन्म जन्म संबंध हुआ करता है। और जरा ये बड़े लोग इस बात की स्वीकृति देंगे जो अब कहने जा रहा हूं। विवाह हमारा जन्म जन्म संबंध हुआ करता है, विवाह हमारा जन्म जन्म संबंध छुआ करता है, और निकाह दो लोगों का अनुबंध हुआ करता है। अनुबंध हुआ करता है, कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट टूटते भी हैं। और विवाह दो लोगों का अनुबंध हुआ करता है। हक में हर तय कर निकाह में हम गरिमा खोते हैं, हक में हर तय कर निकाह में हम गरिमा खोते हैं। और विवाह में वर कन्या लक्ष्मी विष्णु होते हैं, और विवाह में वर कन्या लक्ष्मी विष्णु होते हैं। एक तरफ अमावस का बुर्का है, अब सुनना, एक तरफ हो घर की लक्ष्मी,
एक तरफ हो घर की लक्ष्मी, एक तरफ हो दासी, एक तरफ अमावस का बुरका है, इधर है पूरनमासी। वाह वाह। एक तरफ अमावस का बुरका है, इधर है पूरनमासी। अरे लड़कियों आंखें खोलो, बुरे ख्वाब को समझो, उनका शिकार तुम ही हो, अब उनकी किताब को समझो। दुर्भाग्य हमारा, हमने उनका लक्ष्य नहीं पहचाना, बेटियां हमारी लेकर के उनको है वंश बढ़ाना। नहीं चाहते तुम जीवन से दीनहीन हो जाओ। ये जो लोग बैठे हैं माँ बाप, ये क्या चाहते हैं आपसे? नहीं चाहते तुम जीवन से दीनहीन हो जाओ, नहीं चाहते बच्चा करने की मशीन हो जाओ, नहीं चाहते तुमसे कोई आफताब पैदा हो, नहीं चाहते तुमसे अफजल और कसाब पैदा हो। वाह 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 भैया, बहुत बहुत आभार। बहुत- नहीं चाहते तुमसे क्या अफजल बात। और कसाब पैदा हो, पर सुनो माता पिताओं, ज्यादा जिम्मेदार तुम हो। संतुलन कविता का देखना और अपनी गलती समझना। पर सुनो माता पिताओं, ज्यादा जिम्मेदार तुम हो। नाव है परिवार तो नाविक तुम ही पतवार तुम हो। गलतियां बेटों से हो तो गलतियों को छोड़ देते, गलतियां बेटी से हो तो हौसला ही तोड़ देते। क्या सही है क्या गलत उनको बताया ही नहीं, बेटियों को आपने लड़ना सिखाया ही नहीं, बेटियों को आपने लड़ना सिखाया ही नहीं। जिसके खातिर अपने घर से छूट जाती बेटियां, उससे ही धोखा मिले तो टूट जाती बेटियां। वाह। उससे ही धोखा मिले तो टूट जाती बेटियां। उस समय टूटी हुई श्रद्धाओं को विश्वास दो, साथ उनके तुम खड़े हो, उनको ये एहसास दो। अपने अंदर आप सब भी शेर सा साहस जगाओ, भेड़ियों के मुंह से जाके बेटियों को खींच लाओ, भेड़ियों के मुंह से जाके बेटियों को। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत भेड़ियों बढ़िया। के मुंह से जाके बेटियों को खींच लाओ। तुमने इनको नहीं बताया पद्मिनियों का जौहर, हाँ। तुमने इनको नहीं बताया पद्मिनियों का जौहर, इसीलिए चुन लिए इन्होंने गैर धर्म के शौहर। वाह वाह। इसीलिए चुन लिए इन्होंने गैर धर्म के शौहर। तुमने अपनी औलादों को नहीं ठीक से पाला, तुमने अपनी औलादों को नहीं ठीक से पाला, उन्हें सनातन संस्कृतियों के अनुशासन में न ढाला। अरे एक हाथ में माला देते, एक हाथ में भाला, फिर कैसे कर सकता था हिंदू से कोई हलाला। वाह 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 वाह। बहुत बहुत आभार। जिंदाबाद फिर जिंदाबाद। कैसे कर सकता था हिंदू से कोई हलाला। अरे राजनीति बॉलीवुड के संबंधों से मत सीखो। जो लड़कियां बैठी हुई हैं उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं, राजनीति बॉलीवुड के संबंधों से मत सीखो। ये चकाचौंध के अंधे हैं, इन अंधों से मत सीखो। राम सा संघर्ष तुमको मिल सकेगा बस यहीं पर, राम सा संघर्ष तुमको मिल सकेगा बस यहीं पर, कृष्ण सा उत्कर्ष तुमको मिल सकेगा बस यहीं पर। प्रेम की ऐसी कथाएं पास में उनके नहीं हैं, क्योंकि पावन नीतियां इतिहास में उनके नहीं हैं। वाह। क्योंकि पावन नीतियां इतिहास में उनके नहीं हैं। तुम तो सावित्री सती सीता सती की बेटियां हो। अंत की कुछ पंक्तियां हैं, मुझे भरपूर आशीर्वाद देकर के विदा करना। तुम तो सावित्री सती सीता सती की बेटियां हो, भगवती की बेटियां पद्मावती की बेटियां हो। तुम तो सीता सती सावित्री सती की बेटियां हो, भगवती की बेटियां पद्मावती की बेटियां हो। हार कर भी खिलजियों के साथ में जाती नहीं है, हार कर भी खिलजियों के साथ में जाती नहीं है, हार कर भी शत्रुओं के साथ में जाती नहीं है। जल के मरती खिलजियों के हाथ में आती नहीं है, जल के मरती खिलजियों के हाथ में आती नहीं है। बेटियों तुम ही शिवे गौरी कपाली अंबिका हो। और अब जरा कविता में मेरी बेटी बोल रही हो तो जरा अपना आशीर्वाद मुझे देकर के विदा करना। अब जो कहने जा रहा हूं कि आपको चुनना क्या है, आपका सिलेक्शन क्या होना चाहिए, क्या सिलेक्शन होना चाहिए। इस सिलेक्शन पर महादेव के प्रांगण में खड़ा हुआ हूं। मैंने जब ऐसी कविताएं सुनाई तो बहुत सारे लोगों ने घर को बम से उड़ाने की धमकी दी, लेकिन आज महादेव के प्रांगण में खड़े होकर कहना चाहता हूं, अरे शेरनी की नस्लें सियार नहीं पैदा करती, भारत माता बेटों को गद्दार नहीं पैदा करती, कभी भेड़ियों के मारे से चीते नहीं मरा करते, हर हर बम बम जपने वाले बम से नहीं डरा करते। वाह वाह। इसलिए जरा मेरा सदन मेरे साथ होगा, मैं कविता पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। बेटियों तुम ही शिवे गौरी कपाली अंबिका हो, बेटियों तुम ही शिवे गौरी कपाली अंबिका हो, तुम ही महिषासुर हती हो, कालिका हो चंडिका हो। तुम अगर हो चंडिका तो बात इतनी ध्यान रखना, तुम अगर हो चंडिका तो
बात इतनी ध्यान रखना, विश्व में अपने धर्म का आपको सम्मान रखना। तुम अगर हो चंडिका तो बात इतनी ध्यान रखना, इस समूचे विश्व में तुम धर्म का सम्मान रखना। सौम्य नहीं कुछ रूप तुम्हारे प्रलयंकर होते हैं। और एक पंक्ति पूरी कविता की प्राण पंक्ति है, अगर समझ में आ जाए जो तालियों का नाच सुनना चाहता हूं। सौम्य नहीं कुछ रूप तुम्हारे प्रलयंकर होते हैं, याद रहे चंडी के पति केवल शंकर होते हैं। वाह 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 वाह। सौम्य नहीं कुछ रूप क्या तुम्हारे बात है प्रलयंकर कमल होते हैं, याद रहे चंडी के पति केवल शंकर होते हैं। तुमको जीजाबाई सी सम्मानित माता बनना है, औरंगजेब नहीं तुमको तो वीर शिवा जनना है। इस महासंघर्ष से ही दिव्यतम उत्कर्ष होगा, इस महासंघर्ष से ही दिव्यतम उत्कर्ष होगा। विश्व के मस्तक पे शोभित भव्य भारतवर्ष होगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भारत माता की जय। जय। कमल की कमाल की कविता हुई हो तो एक बार जोरदार अभिनंदन करें उसका। बहुत उलझा लगाई और आपने साथ भी दिया। कहां जा रहे हो भाई, बम गिराने? कमल की कविताओं में ये प्रभाव होता है, लोग तुरंत चले जाते।